गर्भ में रहने दें। अभी गर्भ के संस्कार चल रहे हैं, गर्भ के संस्कार हो जाए, जितना 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 वह कली को बंद करके रखा जाएगा, जब भी कली खुलेगी तब उतनी ही तेज व महक, उतनी ही तेज सुगंध पहुंचेगी। अभी गर्भ में है भगवान, माँ संस्कार दे रही है, वह देविया संस्कार दे रही है, पूरी पूरी व्यवस्था कोई धरा से नहीं हो रही है, वह स्वर्गों के देव देविया उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। कितनी सुगंध होगी, कितनी कीर्ति होगी, कितना यश होगा। ऐसे कली काल में आपकी यह जो सम्यक दर्शन आदि अंतरंग गुण और शरीर की कांति, औदारिक शरीर वह भी सामान्य जैसा नहीं, ऐसे औदारिक शरीर संबंधी गुणों से सुशोभित आपकी जो ये उज्जवल कांति, शरीर की कांति और भीतर की कीर्ति, दोनों प्रकार की कीर्ति, वह कुंद कुसुम, कुंद यानी वह एक सफेद कुंद कुसुम आता है, फूल होता है। जैसे वह धवल है वैसे ही आपकी कीर्ति, आपका यश धवल था, है, रहेगा। पर कोई छींटे डालने वाला, छींटे डालने वाला छींटे तो डाल सकता है, व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले देवेंद्र भाई, आसमान में धूल फेंकने की कहाँ गिरेगी? सुन भैया, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ये चंद्रमा पे धूल फेंक दूंगा, आसमान पे धूल फेंकूंगा, कहाँ जाएगी धूल? कितनी ही दम लगा के चंद्रमा पर फेंक लेना धूल, चंद्रमा पर दाग नहीं लगा सकते, धूल उठ के तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम दूसरों पर कितने ही कीचड़ उछालना, उस पे कीचड़ लगे नहीं लगे, तुम पे तो कीचड़ लग गया है, तुम पे तो कीचड़ लग गया है। पक्का विश्वास मान लेना, धूल चंद्रमा तक, आसमान तक जाने वाली नहीं है, वह तुम्हारे ऊपर ही उचड़ के वापस आने वाली है। आप उस कुंद कुसुम की शोभा को, सुंदरता को, सफेदी को प्राप्त हुए हो। कवियों ने उस कीर्ति को भी, निर्मल कीर्ति को सफेद वर्ण से उद्घाटित किया है। आपकी भीतर की कीर्ति भी सफेद थी, बाहर का आपका जो कांति थी वह भी सफेद थी। ऐसे निर्मल कांति के आप प्रमुख धनी थे। कौन? तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति चल रही है। माताओं, अंतिम भगवान बचे हैं और अंतिम दिन बचे हैं अपने स्वयं स्तोत्र समझने के। ऐसे अंतरंग बहिरंग उज्जवल सुशोभित कांति से इस पृथ्वी को आपने सुशोभित किया था, सुगंधित किया था। कब? माँ के गर्भ में थे। माँ विश्वास मानना, पुण्यात्मा जीव अगर आपके गर्भ में है तो आप स्वयं अनुभव कर लेना, आपके परिणाम भद्र होते हैं। और वही कोई पापी जीव पेट में बैठा है तो उसको देखकर वैसे ही दोहले माँ को होते हैं। दोहले नहीं जानते ना? दोहले होना जानते हो क्या? पेट में, गर्भ में जब बालक होता है या कोई गर्भ होता है तब कोई माँ सोचती है मैं मिट्टी खा लूं, कोई माँ सोचती है मैं खटाई खा लूं, कोई सोचती है मिर्च खा लूं, कोई सोचती है मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं, कभी तीर्थ यात्रा करने जाऊं। ये विश्वास मानना आपके परिणाम उस पेट में रखे हुए गर्भ के निमित्त से हो रहे हैं। वह अगर पापी है, मिर्च खटाई की याद आई, आप लोगों को तो नहीं आई थी ना? आप अपना अपना निर्णय करना, किसी को नहीं बताना। उस माँ से पूछ लेना जिस माँ के गर्भ में वह आने वाला तीर्थंकर, माँ के गर्भ में आने वाला निर्ग्रंथ है, उस माँ से पूछना। विश्वास है कि उस माँ को यही सपने आए होंगे, यही दिखा होगा, यही लगा होगा कि नहीं मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं, मैं कभी निर्ग्रंथ को दान दे के आ जाऊं, मैं कभी अच्छा शुभ कार्य कर लूं, कोई विधान कर लूं। किसको आएगा माँ? जिसके गर्भ में पुण्यात्मा जीव आने वाला है, आ रहा है, वही माँ को ऐसे दोहले होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। एक माँ वो भी थी जिसको दोहला हुआ था कि मैं अपना चेहरा अपने पति के तलवार में देख लूं। पता है क्या आप लोगों को? पुराण वगैरह पढ़े हैं क्या?
पढ़ लिया करो थोड़ा सा माणिक दादा, उसमें भी बहुत कुछ रहस्य भरे हैं। एक माँ को दोहला हुआ था कि नहीं, मैं अपने पति के तलवार में अपने चेहरे को देख लूं। एक माँ को दोहला हुआ था, सोच रही थी मैं अपने पति के छाती में लगकर उसका खून पी लूं। हाँ, पुराणों की सत्य घटना है निर्मल जी। कौन था जीव? कौन आने वाला था जीव गर्भ में? कौन था? कंस रावण जैसे जीव जिनके घर में जन्म लेने वाले हैं, उस माँ को यही ऐसे ही दोहले होते हैं। और जिसके यहाँ महावीर तीर्थंकर जैसे गर्भ में आने वाले हैं, उनको 16 स्वप्न आते हैं। कभी हाथी, कभी लक्ष्मी, कभी कुंभ आदि आदि उस शुभ चिन्हों के द्वारा माँ को प्रशस्त परिणामों से युक्त किया जाता है। क्या अद्भुत पुण्य होगा गर्भ में आने वाले जीव का, और क्या वह अद्भुत पुण्य होगा उस माता पिता का जिसके घर में ऐसी संतान, ऐसा बालक जन्म लेने वाला है। यहाँ मंच पे बैठे बैठे माँ एक क्षण के लिए विचार करो, एक क्षण के लिए विचार करो, किसी निर्ग्रंथ के चरणों में बैठकर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता ना? ऐसा ऐसा करे, कैसा करे? ऐसा अच्छा लगता है कि ऐसा ऐसा अच्छा लगता है? ऐसा ऐसा अच्छा लगता है। ऐसा अब लगे चाहे ऐसा लगे, माँ कुछ क्षण निर्ग्रंथ के पास सामने बैठने पर हमें इतना अच्छा लगता है। उस माँ से पूछ लो, उस माँ से पूछ लो जिसके गर्भ में वह बनने वाला, निर्ग्रंथ बनने वाला, तीर्थंकर आने वाला है, उसके जीव के परिणामों से पूछ लेना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं कुबेर जी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई थी। आपने कितनी कदर कर लो, कहाँ जोड़ के ले जाओगे? सौधर्म भी ऐसे, कुबेर भी ऐसे। 2 दिन तो निकल ही गए, कब करोगे रत्नों की वर्षा? कुछ ही तो कर लेते, नकली फेंक देते। कैसे सौधर्म बने? 6 महीने पहले से 1 2 4 3 नहीं, करोड़ों 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 रत्नों की वर्षा एक समय में। और दिन में कम से कम कितनी बार? दिन में 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक बार, ऐसे 4 बार दिन में रत्नों की वर्षा। क्योंकि पुण्यात्मा आने वाला है, उसका शुभ संकेत रत्नों की वर्षा के साथ हो रहा था। कितने संस्कार दिए होंगे, कितने संस्कार दिए होंगे जीव ने अपने आप को, कितने संस्कार दिए होंगे गर्भ ने, कितने संस्कार दिए होंगे उस माता पिता ने अपने आप को, कि इतना हो भाग्य, इतना पुण्य उस जीव को मिला कि वह बनने वाला तीर्थंकर। पर तीर्थंकर के पहले वह माता पिता पूजे जाएंगे। होंगे या सारे वहां भी हुए, यहाँ भी होंगे। उस माता पिता के पैर क्यों छू रहे हैं? कल पूछ रहे थे नाभिराज जी, महाराज जी अभी भी बुलव्वे हो रहे हैं, चला जाऊं क्या? कभी आज तक इतना किसी ने बुलाया क्या? नहीं, सम्मान देते थे, सब देते थे, पर फिर भी जब से बने हो उस दिन से आपका, समाज का, घर का माहौल बदला है ना। अभी भी कह रहे महाराज जी, अभी भी बुलव्वे आ रहे महाराज जी, जाऊं क्या? हाँ, अब वे कह रहे महाराज जी हम नहीं जा पाए तो रिश्तेदारी देखने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं कैसे नाभि कुमार जन्म लेने वाले नाभिराज के घर में, कैसे आदि कुमार जन्म लेने वाले हैं, उसे देखने के लिए क्यों आए लाला जी? नागपुर के भोपाल के, यहाँ भले ही जमाई हो पर लाला, हाँ तो लाला जी हो ना, वहाँ के लाला जी। समझना, ये पुण्य के संस्कारों की ही महिमा है कि कीर्ति यश भीतर था बाहर था। सब कुछ होने पर भी, सब कुछ होने पर भी पूर्व काल से आपका यह विभव शासन जयवंत था, है और रहने वाला है। पर फिर भी मात्र गिने चुने चंद कुछ ऐसे लोग हैं घर में, नगर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, जिनके कारण, जिनके वक्र परिणामों के कारण आज पूरे घर परिवार समाज को नाक कटा के बैठना पड़ता है।
परम परम सत्य स्थिति है। वक्र परिणामी जीवों की बाहुलता है। ऐसे इस खोटे पंचम काल में जीव भी खोटे, परिणाम भी खोटे, काल भी खोटा। सुनने वाला भी वही सुनना चाहता है अपने मन की बात, और जो कहने वाले बेचारे मिथ्या दृष्टि है वे भी अपने मन की बात कह रहे हैं। इसलिए ये परेशानी है, अन्यथा नहीं है, किंचित भी नहीं है। आप इसलिए महान नहीं हो कि आपने स्वयं का कल्याण कर लिया। स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, स्वार्थी बहुत सारे हैं, पर आपने स्वार्थ के साथ परार्थ की भी बात कर दी। स्वयं तो भगवान बनने के मार्ग पे चल ही गए, पर हम कैसे भगवान बने? समंत भद्र स्वामी कह रहे कि हमारे जैसे जीव कैसे भगवान बने, ये सामान्य जीव कैसे भगवान बने? उस भगवान की भक्ति करने की, भगवत्ता प्राप्त करने की कला आपने अपने उपदेश से सिखाई। भव भ्रमण से दूर होने की कला आपने ही सिखाई, और कोई ऐसा हमें मिला ही नहीं। रूप बहुतों ने धारण कर लिए, परिधान बहुतों ने धारण कर लिए, शस्त्र अस्त्र भी बहुतों ने धारण कर लिए, पर फिर भी आपके पास ना वस्त्र आभूषण न शस्त्र कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपने सन्मार्ग का मार्ग दिखा दिया। आपने दूसरे तो वह ऊपर डाल के पहनकर दूसरे को प्रदर्शन कर रहे हैं, पर आपने तो पूरे वस्त्र आभूषण शस्त्रास्त्र छोड़कर आपकी भीतर की कीर्ति और बाहर की कांति दोनों ने आपने पूरे विश्व को, तीन लोक को वह ग्रहण कर लिया है। तीनों लोक को चमका के रखा। हम भी तो चमकाते महाराज, आप लोग नहीं चमकाते। वस्त्रों को नहीं, डांट दपट कर दूसरों को भी चमका देते हैं। भगवान बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे सबको चमका रहे हैं। केवल ज्ञान के प्रकाश में उनकी शरीर की प्रभा, भीतर की कीर्ति भी, वह अन्य जो विभु है, अन्य जो प्रभु है, उन सभी प्रभुओं को भी कृष्ण करने वाली है। प्रभाक शासन विभवा, आपके शासन की, आपकी शरीर की जो कीर्ति कांति है, वह अन्य जितने हैं उन सब की कृष्ण यानी कम करने वाले हैं। अरे जहाँ पुण्यात्मा बैठा होता है वहाँ कितने ही छोटे काम हो, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जहां सूर्य विराजमान है, सूर्य अपनी कांति से प्रकाशित कर रहा है, कोई तारा सोचे, कोई नक्षत्र सोचे, अरे चंद्रमा भी सोचे कि मैं सूर्य को तो फेल कर दूंगा, कर सकता है क्या चक्रे जी? नहीं कर सकता। सोच सकता है पर कर नहीं सकता। कहाँ सूर्य की कांति, कहाँ चंद्रमा, कहाँ नक्षत्र और कहाँ तारे। पूरे तारे इकट्ठे हो जाए, चंद्रमा भी जुड़ जाए, पर फिर भी सूर्य के तेज को, सूर्य के प्रताप को नहीं ढाका जा सकता। ऐसे ही कितने ही विपरीत मन वाले वक्र परिणामी जीव इकट्ठे भी क्यों ना हो जाए, पर कभी पुण्यात्मा का बाल बाका नहीं कर सकते, ना कर पाए, ना करने वाले हैं। पुण्यात्मा गर्भ में बैठा है, पुण्यात्मा गर्भ में बैठा है, वह देवियां माँ की और गर्भ की भी सेवाएं कर रही है। समझना है, समय तो हो गया है, अभी पूजा ही नहीं की। इंद्रों ने क्या किया पता नहीं है, पहले दिन इतने ले ले। समझना, समय पे वे भी आए और आप भी आए तो समय पे काम हो जाए। बहुत कुछ कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्या करूं निर्मल जी, घड़ी भी दिखती है, फिर इन सब पे दया आ जाती है। बेचारों को पूजा भी करनी है, फिर दोपहर में भी आना है। समझना, माँ ऐसी भक्ति करो, ऐसे संस्कार प्राप्त कर लो कि जीवन में यही आज के 4-5 दिन जीवन भर हमें याद रहे। किस कारण से? किस कारण से? प्रदर्शन से नहीं, भीतर के दर्शन से। ऐसी अनीचा भक्ति कर लो कि हमारे भवों के पाप कुछ दिनों में ही कट जाए। जो सालों साल लगने वाले थे, चंद दिनों में हम अपने कर्मों को क्षीण कर दें।
पर वह तभी संभव है जब पूर्व के संस्कार साथ देंगे। करेंगे दोपहर में, और समय पे बुलाओ, समय पे हो तो संस्कारों की बहुत सारी बातें करनी है, समझना है उस माँ के मातृत्व को भी। कहने के लिए माँ, दिखाने के लिए माँ मत बनना, मत बनना, मत बनना। वह तो एक तिर्यंच भी जन्म देता है, तिर्यंच माँ भी जन्म देना जानती है, पर संस्कार देना सीख लो, संस्कार देना सीख लो। संस्कार दूसरे को तभी दे पाओगे जब स्वयं के भीतर कुछ संस्कार होंगे। स्वयं में ही संस्कार नहीं है तो दूसरों को क्या संस्कार दोगे? दूसरों को देने के लिए भी तो कुछ हो। हमारे पास नहीं है तो दूसरों को हम क्या बांटेंगे? अपने वक्र परिणामों को छोड़कर, हम भी अपने वक्र परिणामों को छोड़कर, क्रोध, मान, माया, लोभ सभी कसायों को छोड़कर, जो यह पाषाण से परमात्मा की यात्रा चल रही है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी चल रहा है। विरले ही स्थान होते हैं, विरले ही स्थान होते हैं निर्मल जी, जहाँ थ्योरी भी सुनने मिलती है, जिनवाणी भी सुनने मिलती है और प्रैक्टिकल भी सुनने मिलता है। प्रैक्टिकल तो हर जगह मिले, कहीं मात्र थ्योरी मिलती मानी दादा, पर थ्योरी और प्रैक्टिकल, क्रिया और ज्ञान दोनों एक साथ हमें समझना है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रख के हम समय पे समय को समझने के लिए दोपहर में नहीं आओगे ना निर्मल जी? गर्भ कल्याणक उत्तर रूप है। समझना है कैसे संस्कार और कैसे एक माँ वासना के वेदी पर अपने मातृत्व को नष्ट कर बैठती है। मात्र दिखावे के पीछे, मात्र प्रदर्शन के पीछे सब कुछ नष्ट कर बैठती है। पता नहीं माँ की ममता कहाँ भाग जाती है उस भ्रूण हत्या करते समय। करेंगे पुनः दोपहर में चर्चा। अभी समय हो गया है, राज किंग भैया को भी समझना है। समय आओगे तो समय को पाओगे। अब विधान करो चाहे सुधान करो, समय पे करो तो आनंद आ जाए। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए